और अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन कोई नहीं छीन सकता। लद्दाख में फौजी जवानों से खिताब में वजीर दिफा ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पेश है रिपोर्ट। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा करते हुए फौजी जवानों से मुलाकात की और इनका हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने लेह के लुकुंग में फौजी जवानों से खिताब किया और कहा कि हमारा मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मजीद मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन को कोई छू नहीं सकता है। वजीर दिफा ने कहा कि हम पड़ोसी मुल्कों के साथ अमन चाहते हैं, साथ ही किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। LAC पर हालिया कशीदगी का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहदी तनाजा बातचीत से हल करने की कोशिश जारी है। ताहम उन्होंने कहा कि तनाजा किस हद तक हल होगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। वजीर दिफा ने गलवान वादी में शहीद हुए फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि जवानों की शहादत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहादुर फौजी जवानों पर मुल्क को फख्र है। इस दौरान वजीर दिफा ने फौजी जवानों की जानिब से पेश करदा पारा ड्रॉपिंग फौज के T-90 टैंकों और BMP कॉम्बैट मशकों का मुशाहिदा किया। राजनाथ सिंह ने पीका मशीन गन का भी मुआयना किया। इस दौरे के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौजी सरबराह जनरल MM निरवानी भी वजीर दिफा के हमरा मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लद्दाख दौरे के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे। वजीर दिफा जम्मू कश्मीर की सरहदों पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के LG से मुलाकात करेंगे। LG के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से तैयारियों का जायजा लेंगे। चिनार कॉर्प्स CDR वजीर दिफा को ब्रीफ करेंगे। नागनार चुमर कुलगाम में आज सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम के दरमियान एक इनकाउंटर हुआ, जिसमें जैश मोहम्मद से वाबस्ता एक आला कमांडर जो कि IED माहिर था समेत 3 मिलिटेंट मारे गए, जबकि फौज के 3 जवान भी इस इनकाउंटर में जख्मी हुए। इनकाउंटर की जगह से असलहा व गोला बारूद भी बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम पुलिस फौज की 9 RR और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम को नागनार चुमर कुलगाम के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी। मुहासरे के दौरान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जो कि देर तक जारी रहा था। इनकाउंटर में फोर्सेस ने 3 मिलिटेंटों को हलाक किया, ताहम फौज के 3 जवान भी इनकाउंटर में जख्मी हुए। इनकाउंटर में जैश मोहम्मद का एक टॉप कमांडर अबू बकर उर्फ वलीद उर्फ अबू माविया साकिना पाकिस्तान मारा गया, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो कई IED मामलों में मुलविस था और वो धमाका खैज अशिया बनाने में माहिर था। उधर जख्मी हुए अहलकारों की शिनाख्त राइफलमैन मुकेश कुमार, सज्जाद हुसैन और सिपाही गौतम तवांग की बतौर हुई है। आज कुलगाम इनकाउंटर में जैश के टॉप कमांडर वलीद भाई को हलाक किया गया। IGP कश्मीर विजय कुमार ने इसकी जानकारी दी। श्रीनगर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विजय कुमार ने कहा कि वलीद भाई मिलिटेंसी से मुताल्लिक कई कार्रवाइयों में मुलविस था। उन्होंने वलीद की मौत को सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी करार दिया। IGP ने कहा कि 1 दर्जन टॉप मिलिटेंट कमांडरों में 2 को हलाक किया गया है और दीगर मिलिटेंट कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक सवाल के जवाब में IGP ने इस बात को साफ किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों की फैमिलीज को हिरासा नहीं कर रही है। सर्च शुरू किया तो इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें हमारे आर्मी के 3 जवान जख्मी हो गए और 3 टेररिस्ट मारे गए। 2 का अभी तक पहचान नहीं हुआ है। एक मिलिटेंट का पहचान हुआ जो बहुत फेमस था, जैश का कमांडर,
वलीद भाई पाकिस्तान का है और पिछले 1.5 साल से यहाँ एक्टिव है और ये आईडी एक्सपर्ट भी है। अभी तक हमारे कॉर्डन से इनकाउंटर से 4 बार भागने में कामयाब होगा। रिसेंटली जो इनकाउंटर में भाग गया था उसमें ये सब पिका गन जो मशीन गन था मिला था हम लोगों को। ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था और ये इसके मारे जाने से पुलिस में सिक्योरिटी फोर्स में एक अच्छी खुशी जाहिर किया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस टाइप का ऑपरेशन हम लोग जारी रखेंगे। बाकी टॉप 12 में जो 10 टेररिस्ट बच गए हैं जिसमें कि आप लोगों को नाम शेयर कर दिए थे, उसमें टॉप हमारे निगाह पर भी है जो यहाँ पर का जो सज्जाद है जिसको कि हम लोग हैदर भी कहते हैं, क्योंकि रिसेंटली 14 को हैदर ने एक ऑडियो जारी किया था जिसमें खुलेआम पुलिस फैमिलीज को, पुलिस वाले को और जो बीजेपी के एक्टिविस्ट थे, वर्कर थे, उसको थ्रेटनिंग किया था। उसके नेक्स्ट डे एक हमारे वर्कर को किडनैप किया और उसके बाद उसको रेस्क्यू कराया गया। हमारे बहुत सारे मीडिया कर्मी को, फ्रेंड्स को कुछ इसमें कन्फ्यूजन था, ये मिलिटेंट का हैंडीवर्क था, मिलिटेंट ने किया था, इसमें कोई नहीं है। और मिलिटेंट क्यों करता है? क्योंकि पाकिस्तान की तरह से मिलिटेंट को बहुत इंस्टिगेट किया जाता है कि कोई यहाँ वायलेंस करे, लोगों में टेररिज्म फैलाए या आतंक फैलाए, लोगों में डर फैलाएगी। इसमें जो हमारे चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे हमारे पुलिस कर्मी हो, जो हमारे स्टाफ पुलिस पर्सनल है, वो सॉफ्ट टारगेट होता है हरदम, क्योंकि उसको रात में घर जाना होता है। जब घर जाते हैं तो उसके साथ कोई हथियार नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। ये मोस्ट वल्नरेबल एस्पेक्ट है। हम लोग एरिया को भी डोमिनेट कर रहे हैं और इस टाइप जितने भी टेररिस्ट जो हम लोग को थ्रेटनिंग कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज भी करते जाएंगे। और मैं मिलिटेंट्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो ऑडियो में कहा था कि पुलिस मिलिटेंट्स की फैमिली को परेशान कर रहा है, ये टोटली गलत है। सिर्फ हम लोग मिलिटेंट्स के एक फैमिली मेम्बर को, एक के जो मिलिटेंट मारे गए उनके मदर को अरेस्ट किए, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत है। उस सबूत के कारण ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बेल देने से मना किया है। तो ये फुल प्रूफ है, इसमें एविडेंस काफ़ी है। हम लोग किसी मिलिटेंट की फैमिली को तंग नहीं करते, ये गलत एलिगेशन है। इनफैक्ट मिलिटेंट्स हमारे निहत्थे पुलिस वाले को, सिविलियन को टारगेट करते हैं। 2 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर वीएस ठाकुर ने आज वुजर काजीगुंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जनूबी कश्मीर में 100 से ज़्यादा मिलिटेंट सरगर्म हैं, जबकि कई मिलिटेंट आने वाली अमरनाथ यात्रा को सबोताज करने और कौमी शाहराह पर हमला करने के फिराक में है। ताहम उन्होंने कहा कि फौज हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। Pakistan is continuing its attempt to push in more terrorists from across the line of control or even from the international border from south of Pir Panjal. So you can add a few more figures to this. It is only befitting that this operation has been conducted successfully, which has led to the elimination of one Pakistan terrorist also. Just 4 days before the Amarnath Yatra is to commence on 21st. So what we want to send the message to the people, the local people, that we remain committed to ensure that the Amarnath Yatra will be conducted peacefully without any hindrance of any sort, and the security situation will continue to remain under control. They would try their best to target the Yatra, but we've got our systems and resources in place to ensure that it goes on unhindered and peacefully. Any particular area, sir? The area on and astride the national highway, NH44, continues to be sensitive because that's the axis that the yatris will take to go up to the northern route, right up to Sonmarg, because this time it's only the northern route which will be active as far as the yatris are concerned. जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं जानलेवा बीमारी से हो रही अमवात में भी इजाफा हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर में अब तक मजीद 5 अमवात हो चुकी हैं। आज जम्मू कश्मीर में 500 से ज़ायद मामले सामने आए हैं। इनमें से 466 वादी कश्मीर से हैं, जबकि 137 जम्मू खित्ते से हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 12,500 हो गई है। अब तक इस जानलेवा बीमारी से 6,500 मरीज सेहतयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने लोगों को महफूज रखने के लिए कई अजला में दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया है। लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी जा रही है। माहिरीन का ये भी मानना है कि कोरोना वायरस से ख़ुद को महफूज रखने के लिए आवाम को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखना होगा। बानीपुरा के फजलपुरा इलाके में कायम किए गए कोविड-19 लेवल 2 अस्पताल में आज उस वक्त खलबली मच गई जब कोविड पॉजिटिव मरीजों को फराहम किए गए दोपहर के खाने में कीड़े रेंगते पाए गए। इस वाक़े के खिलाफ मरीजों ने
सख्त एहतजाज किया और तेज़ी के साथ इस हवाले से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मरीजों का इल्ज़ाम था कि एक तो उन्हें यहाँ खुद सफाई करनी पड़ती है और आज उन्हें फराहम की गई दाल में से जिंदा कीड़े पाए गए। इन मरीजों का कहना था कि वो इस अस्पताल में रहने को तैयार नहीं है और इंतज़ामिया के लिए भी ये बेहतर रहेगा कि उन्हें इस तरह के अस्पताल में रखने के बजाय घरों में ही बैठने को कहा जाए। उधर सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल होने के बाद लोगों ने इंतज़ामिया पर शदीद तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि मामले की बारीकबीनी से जांच करके मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस का कहना था कि उन्होंने ये भी वीडियोस देखे हैं और उन्होंने हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए फूड अफसर को मौके पर भेजा। डीसी बांडीपुरा का मजीद कहना था कि खाने में जिंदा कीड़े साफ तौर पर रेंगते नज़र आ रहे हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि खाना इधर उधर ले जाते वक्त कीड़े बर्तन के अंदर चले गए हों। तमाम डीसी बांडीपुरा का कहना था कि ये एक संजीदा मामला है और उन्होंने इस मामले में जांच का हुक्म दे दिया है। इसी दौरान अस्पताल के नोडल अफसर ने डीसी बांडीपुरा को तहरीरी तौर पर वाकिफ कराते हुए इस वीडियो की सदाकत पर सवाल उठाए और इसे शरपसंदों की कारस्तानी करार दिया। डीसी की हिदायत पर ज़िला बारामूला में मुकम्मल लॉकडाउन देखने को मिला। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने 3 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया है। इंतज़ामिया लाउड स्पीकरों के ज़रिए लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने और घरों से बाहर न आने की अपील कर रहा है। ज़िले में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। पुलिस ने ज़िले के दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया था। इनका लॉकडाउन बहुत अशद ज़रूरी है, ख़ासकर बारामूला के लिए। इससे पहले भी यहाँ पर लॉकडाउन वो हुआ था। हम उस वक्त बहुत डीसी साहब के बड़े मशहूर है। खुद डीसी साहब निकलते थे सड़क पर डंडा लेकर लोगों को ये करने के लिए, हालांकि और उस वक्त डॉक्टर भी परेशान होते हैं और ये लोगों को ये इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का कहर है। इंशाअल्लाह रहमान हमें इससे नजात मिलेगी। वो तब मिलेगी कि अल्लाह भी फरमाता है कि भाई ऐसे वक्तों पर इंसान को परहेज़ करना चाहिए और हमें इन चीज़ों पर और जो गाइडलाइंस हैं उस पर हमें पूरा अमल करना चाहिए। यहाँ पर इस वक्त जो भी गाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा आती हैं और जो लोग हैं ये गैदर हो जाते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि इससे ज़्यादा खतरा रहता है। मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि वो सख्त कदम उठाए ताकि ये जो अभी इस वक्त जो ये परेशानी है हम ये दूर हो जाए। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो आज एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया है यहाँ पे कि 3 दिन के लिए फुल लॉकडाउन होगा। फिर भी थोड़ा लोग चल रहे हैं। आयो कथमीन तो बूझू आओ करोना हेस तुई रूजू पन्न पर्दन शिश तुई सूजू युस यतनस छु तथी रूजू जोर सफारिश यिन बामनी लाग ये दादिच दिन बस जनी हिकमत अमली ऐसे अपनाओ कौम पान बचाओ कौम बचाओ। पुलवामा में लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। कस्बा पुलवामा में तमाम कारोबारी इदारे बंद है और सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुसलसल मअतल है। ताहम इस दौरान कस्बा पुलवामा समेत ज़िले के दीगर इलाकों में निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल रही है। कोरोना केसों में इजाफे के बाद इंतजामिया ने ज़िले में दोबारा लॉकडाउन किया है। उधर ज़िला बडगाम में आज दूसरे दिन भी लॉकडाउन देखने को मिला। दुकानें और दीगर कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ सड़कों पर गाड़ियों का सिलसिला बंद था। ज़िले में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के बाद इंतज़ामिया ने लॉकडाउन का फैसला किया था। CMO बडगाम डॉक्टर तजम्मुल का कहना है कि ज़िले में एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से मुस्बत केसों की तादाद में इजाफा हुआ। उन्होंने लोगों से SOPs पर अमल करने की अपील की। उधर जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान आगा सैयद हसन का टेस्ट भी मुस्बत पाया गया। पहले उनके फर्जंद का टेस्ट मुस्बत पाया गया था, जिसके बाद अहल खाना को क्वारंटीन किया गया था। टेस्ट करने के बाद आगा सैयद हसन का भी टेस्ट मुस्बत पाया गया। उन्हें स्किम्स में दाखिल किया गया है। हमारे ज़िले में 640 पॉजिटिव केसेस है और इसमें एक्टिव केसेस 284 है और रिकवर जो हुए हैं वो 340 है। डेथ्स हमारे डिस्ट्रिक्ट ज़िले में 16 हुई है। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एग्रेसिव सैम्पलिंग स्टार्ट की हर एक ब्लॉक में। इसी वजह से ये पॉजिटिव केसेस हमको निकल रहे हैं। ये अच्छी उपलब्धि है कि हम केसेस को डिटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी वसातत से अवाम-उन-नास से अपील करना चाहता हूँ कि वो पूरे SOPs फॉलो करें। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।